श्री राम। हमारे हाथ में विपिन भाई पटेल द्वारा रचित लिखित दो पुस्तिकाएं, आदर्श बालकों, गुरु महिमा, दर्शाता प्रेरक प्रसंगों, दोनों के पुस्तकों के जो नाम हैं बहुत बहुत सुंदर हैं, अंदर स्वाभाविक है। अगर जीवन में हमको सद्गुरु मिल गए तो सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया। वैसे इस विषय में कुछ बातें ज़रा समझने की हैं। एक महापुरुष राम सुखदास जी महाराज, जो लंबे समय तक गीता प्रेस गोरखपुर में बहुत अधिक सेवा कार्य किए, और उनका जो संन्यस्त जीवन है वो भी बहुत अनेक लोगों के लिए प्रेरणादायक रहा। अनेक साधकों को उन्होंने अनेक प्रकार से साधना क्षेत्र में, परमार्थ पथ में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया, और अच्छे कार्य किए, बहुत अच्छे कार्य, सराहनीय कार्य किए। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, गुरु ना करें। प्रश्न उठता है, सभी शास्त्र ग्रंथ, हमारे जो भारतीय आर्ष ग्रंथ हैं, वो सब कह रहे हैं गुरु बिन भवनि तरई ना कोई, जो बिरंच शंकर सम हुई। अगर व्यक्ति ब्रह्मा के सदृश भी हो जाए, फिर भी गुरु कृपा के बिना कल्याण नहीं होता है। श्री भक्तमाल में नामदेव जी का चरित्र पढ़ने को मिलता है। नामदेव जी को भगवान का साक्षात्कार हो गया। इसके उपरांत भी संत समाज ने उनको परिपक्व अवस्था में नहीं स्वीकार किया, कहा अभी तुम कच्चे हो। भगवान के साथ उनका सीधा वार्तालाप होता था। भगवान से निवेदन किया कि अभी संत समाज मेरे को अपरिपक्व मान रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं, साधु समाज न जाकर लेखा, संत समाज में अगर किसी का लेख नहीं है, और दूसरे शब्दों में कहें, आजकल की भाषा में कहें, तो संत समाज में जिसका पंजीकरण नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं, उसके अंदर भगवान की भक्ति की एक रेखा भी नहीं। संत समाज जिसको स्वीकार कर दे, भगवान उसको स्वीकार करते ही हैं। हमारे सामने यहाँ श्री आंजनेय विराजमान हैं, श्री मारुति नंदन विराजमान हैं। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनसे एक निवेदन किया, कृपा करो गुरुदेव की न। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने अनेक जन्मों में गुरु कृपा से जो पाया, उसका अनुभव उनके हृदय में, चित्त में स्पष्ट दिखाई दे रहा। हर एक व्यक्ति अपने भूत भविष्य को नहीं देख पाता है,
परंतु कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं जिनको भूत भविष्य वर्तमान तीनों दिखाई देते हैं। तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथ। ऐसे बहुत से ऋषि महर्षि हैं, ऐसे बहुत से संत महापुरुष हैं जिनको तीनों काल का ज्ञान भगवत कृपा से होता है। संतों के अंदर हमेशा एक भाव बना रहता है, एक दृष्टि बनी रहती है कि जो कुछ हो वो सब भगवत कृपा से हो रहा है और ये बिल्कुल पूर्ण सत्य है, निर्विवाद सत्य है। परमात्मा की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। परमात्मा जब चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, उस स्थिति में वो पत्ता हिलता है। उतना ही हिलता है जितना परमात्मा चाहते हैं। सृष्टि का छोटे से छोटा कार्य बिना परमात्मा की इच्छा के नहीं होता है। इसके संबंध में एक प्रश्न यहाँ और रखा हुआ है, उसमें फिर बाद में चर्चा करेंगे। पहले थोड़ी इन पुस्तकों के विमोचन के संबंध में चर्चा करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम ये बता रहे थे कि परमात्मा जो हैं मोते अधिक गुरु ही जिए जाने। स्वयं कहते हैं कि मेरे से अधिक गुरु की महिमा है, मेरे से अधिक गुरु को महत्व दो। हमारे वैष्णव संतों में एक व्यवस्था है, अगर कोई व्यक्ति बिना गुरु को प्रणाम किए भगवान के दरबार में जाता है तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। हम सब पहले सद्गुरुदेव के चरणों में अभिवादन करते हैं, उसके उपरांत भगवान श्री राम तक पहुंच पाते हैं, इष्ट तक पहुंच पाते हैं, परमात्मा तक पहुंच पाते हैं। परंतु भगवान शंकर त्रिभुवन गुरु, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीत पावर का जाना। भगवान शंकर से किसी ने पूछा तो, और वो भी उन्होंने अपनी परम प्रेयसी भगवती भवानी से जो कहा है, इस विश्व में जितनी भी साधनाएं, आत्म कल्याण की साधनाएं, वो भगवान शंकर और पार्वती के द्वारा हम तक पहुंची हैं, हम और आप सब तक, पूरी सृष्टि में। इसलिए वो त्रिभुवन गुरु हैं। और भगवान त्रिभुवन गुरु क्या कह रहे हैं गुरु के विषय में? उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मात बंधु को नाई। अब परस्पर विरोध दिखाई देता है कि भगवान श्री राम कह रहे हैं मोते अधिक गुरु ही जिए जाने, और त्रिभुवन गुरु कह रहे हैं। बात तो सरलता से समझ में आ जाती है। कोई भी गुरु जो सद्गुरु हैं, जो वास्तविक गुरु हैं, आज गुरु के वेश में अनेक केवल अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए गुरु वेश में क्या क्या कर रहे हैं कहना कठिन है। वैसे तो श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसे व्यक्तियों के लिए स्पष्ट कर दिया है, हरहि शिष्य धन, शिष्य का धन हरण करते हैं। हरहि शिष्य धन गुरु शोक न हरे। वो गुरु जो शिष्य का शोक हरण नहीं करके केवल उसका धन अपहरण करता है, वो घोर नरक में वास करता है। परंतु किसको चिंता है, किसने देखा भूत, किसने देखा भविष्य? आजकल तो लोग कहते हैं जो है सामने है। परंतु हमेशा याद रखो, वृक्ष के फल हमको बता देते हैं कि कौन से बीज से
ये वृक्ष तैयार हुआ होगा, ये फल लगे होंगे। हमने अपने भूतकाल के कर्म नहीं देखे, परंतु कर्म फल हम भोग रहे हैं। हम भी भोग रहे हैं, अन्य अन्य सभी लोग भोग रहे हैं। वो कर्म फल बताते हैं कि इसके लिए इस प्रकार का बीजारोपण किया गया था। बिना उस प्रकार का बीज बोए ऐसा फल नहीं मिलता है। तुलसी ये तन खेत है, मन क्रम वचन किसान, पाप पुण्य दोई बीज हैं, भवेशो लवे निदान। इस शरीर के माध्यम से, मन से, वाणी से, क्रियाओं के द्वारा जो भी हम कार्य करते हैं उसमें शुभ और अशुभ, पाप और पुण्य, दो प्रकार का विभाजन किया गया। जो कार्य सर्वजन हिताय हैं, जो कार्य परहित के लिए हैं, वो सब पुण्य है। और जो व्यक्तिगत सीमित दायरे के लिए, इस विषय में हम नहीं कह रहे हैं, वेद कह रहा है। हमारे यहाँ आर्ष ग्रंथों में वेद जो कहता है, वेद प्रमाण सर्वोपरि है। वेद के ऊपर किसी का प्रमाण नहीं चाहिए। वेद परमात्मा के मुखारविंद की वाणी है। वेद अपौरुषेय है। वेद कहता है, ऋग्वेद कहता है, केवलादो भक्ति केवलाघो भक्ति। वो तो कहते हैं केवल अघ वही है, केवल पाप वही है जो केवल अपने लिए जीता है। अपने आप को हाड़ मांस का पुतला समझ के, अपने आप को